नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारत का प्लास्टिक उद्योग आखिर कितना बड़ा है और इसका भविष्य कैसा दिखने वाला है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और हमारा जरिया होगा नई दिल्ली में हुआ एक बहुत बड़ा ग्लोबल समिट प्लास्ट इंडिया 2026। चलिए शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये है भारत के विशाल प्लास्टिक उद्योग का अनुमानित आकार। तो इस आंकड़े से ही अंदाजा लग जाता है कि ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आखिर कितना जरूरी है। तो इसी विशाल इंडस्ट्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अपने भविष्य का एक पूरा रोड मैप सामने रखा और इसके लिए मंच था प्लास्ट इंडिया 2026। ये सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल इवेंट था जो इंडस्ट्री के आने वाले कल की दिशा तय करता है। अच्छा, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था, ये इसका 12वां संस्करण था। हर 3 साल में एक बार होता है ये, और इस बार की जगह थी नई दिल्ली का शानदार भारत मंडपम। और थीम थी भारत नेक्स्ट। नाम से ही पता चलता है कि यहाँ भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा विजन रखा जा रहा है। देखिए, इसे किसी लोकल मेले जैसा बिल्कुल मत समझिए। ये एक ग्लोबल स्टेज था जहां दुनिया भर से 2000 से भी ज्यादा एग्जिबिटर्स आए थे। सबने अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मशीनें और सबसे जरूरी सस्टेनेबल सॉल्यूशंस पेश किए, वो भी प्लास्टिक की पूरी वैल्यू चेन के लिए। तो इतने बड़े पैमाने पर हुए इस इवेंट का आखिर मकसद क्या था? क्या सिर्फ नए नए प्रोडक्ट्स दिखाना या फिर कुछ और? चलिए जरा इसके पीछे की सोच और जो मुख्य बातें थीं उन्हें समझते हैं। इस पूरे इवेंट की जो स्ट्रैटेजी थी वो 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों पर टिकी थी। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, ट्रेडिशन और टूरिज्म। इससे साफ है कि इंडस्ट्री सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि एक 360 डिग्री अप्रोच अपना रही है जिसमें कल्चर और लोग भी शामिल हैं। लेकिन आप जानते हैं, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी एक और टॉपिक था। वो था प्लास्टिक और पर्यावरण का सवाल। और इस बार इंडस्ट्री ने इस चुनौती को सीधे सीधे स्वीकार किया और इससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ी और हिम्मत वाली पहल की। प्लास्ट इंडिया 2026 को जीरो वेस्ट एग्जीबिशन का नाम दिया गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था एक कमिटमेंट, एक वादा कि इवेंट में जितना भी सॉलिड वेस्ट पैदा होगा उसका मैनेजमेंट बहुत ध्यान से और सस्टेनेबिलिटी को दिमाग में रखकर किया जाएगा। और इस वादे को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस अपनाया गया। पहला, कचरे को सोर्स पर ही अलग अलग करना। दूसरा, उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजना। और तीसरा, जहां भी मुमकिन हो चीज़ों को दोबारा यूज करना। कह सकते हैं कि ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक लाइव डेमो था। अब ये पहल सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं थी। वेस्ट मैनेजमेंट पर इतना जोर देने के पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह है सरकार के वो कड़े नियम जो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए हाल ही में लाए गए हैं। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्री अब उस रेगुलेटरी प्रेशर पर रिएक्ट कर रही है। पिछले कुछ सालों को देखें तो बैन की एक साफ टाइमलाइन दिखती है। सितंबर 2021 में 75 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक बैग पर बैन लगा, फिर जुलाई 2022 में कुछ खास सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स पर, और दिसंबर 2022 तक इस लिमिट को बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया गया। ये दिखाता है कि नियम धीरे धीरे और सख्त होते जा रहे हैं। तो ये जो सारे नियम और पहले हैं, ये जिस इंडस्ट्री पे लागू हो रही हैं, उसका असली स्केल क्या है? चलिए अब जरा बिग पिक्चर देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ये इंडस्ट्री 3.5 लाख करोड़ रुपए की है, और वहीं दूसरी तरफ 2022 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक व्यक्ति औसतन सिर्फ 11 किलो प्लास्टिक इस्तेमाल करता है। ये कई डेवलप्ड देशों के मुकाबले बहुत कम है। मतलब ग्रोथ की गुंजाइश तो बहुत है, लेकिन वो जिम्मेदारी के साथ होनी चाहिए। तो जब हम इस विशाल इंडस्ट्री, पर्यावरण को लेकर बढ़ती चिंता और भारत नेक्स्ट जैसे विजन, इन सबको एक साथ रखते हैं, तो भविष्य की क्या तस्वीर बनती है? इवेंट की थीम भारत नेक्स्ट, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये भारत में प्लास्टिक के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े एम्बिशन को दिखाता है। बात सिर्फ ज़्यादा प्रोडक्शन की नहीं है, बात ये सोचने की है कि ग्रोथ का अगला फेज कैसा होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा इनोवेटिव और दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं।
भारत अपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ की रफ्तार और पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाएगा? भारत नेक्स्ट का असली टेस्ट इसी संतुलन को साधने में होगा।